नमस्ते। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के 48वें मैच के इस विस्तृत पूर्वावलोकन में आपका स्वागत है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स डीसी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। यह बहुप्रतीक्षित मैच आज 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जोरदार टक्कर देंगी और ये मुकाबला उनके आईपीएल 2025 के सफर में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। तो चलिए टीमों की मौजूदा फॉर्म, उनके मुख्य खिलाड़ियों, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच की कंडीशन और दूसरे पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि इस रोमांचक मैच में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स, इस बार जिनकी कप्तानी अक्षर पटेल के हाथों में है, ने आईपीएल 2025 की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की थी। अपने पहले 4 मैच जीतकर वे खिताब की दावेदार के तौर पर उभरे थे। हालांकि अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में वापसी के बाद उनकी फॉर्म थोड़ी लड़खड़ाई है। इस मैदान पर खेले गए 3 मैचों में डीसी को 2 हार का सामना करना पड़ा है और उनकी एकमात्र जीत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली थी। हाल के प्रदर्शनों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी, जहां उनके गेंदबाज शुरुआती झटकों का फायदा नहीं उठा सके, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी उन्हें हार मिली, जहां 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12वें ओवर तक मजबूत स्थिति में होने के बावजूद वे बिखर गए। घर पर उनका ये असंगत प्रदर्शन और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की फॉर्म में आई कमी ने डीसी पर जीत की लय फिर से हासिल करने का दबाव बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनकी कमान अजिंक्य रहाणे संभाल रहे हैं, का इस सीजन में प्रदर्शन मिला जुला रहा है। केकेआर ने आरसीबी के खिलाफ हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके जोरदार वापसी की। हालांकि हाल ही में उन्हें जो हार मिली हैं, जिनमें पंजाब किंग्स के खिलाफ अप्रत्याशित रूप से बिखर जाना और गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक तरफा हार शामिल है, ने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया है। पिछले 3 मैचों में सिर्फ 1 अंक हासिल करने के बाद केकेआर के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने खिताब की रक्षा की उम्मीदों को जिंदा रख सकें। दिल्ली की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपनी हालिया बल्लेबाजी की असंगतता को दूर करने की उनकी क्षमता इस मुकाबले में काफी मायने रखेगी। अब नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों के रिकॉर्ड पर। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो केकेआर का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने डीसी के खिलाफ खेले गए 34 आईपीएल मैचों में से 18 में जीत हासिल की है, जबकि डीसी ने 15 मैचों में जीत दर्ज की है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। आईपीएल 2024 में हुए हालिया मुकाबलों में केकेआर ने डीसी पर पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। दोनों मैचों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। विशाखापट्टनम में केकेआर ने सुनील नरेन के 39 गेंदों में बनाए 85 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 272/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया और डीसी को 166 रनों पर ढेर करके 106 रनों से बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद ईडन गार्डन्स में केकेआर ने डीसी के 153/9 के स्कोर को आसानी से चेज कर लिया, जिसमें फिल सॉल्ट की 33 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी ने 7 विकेट से जीत दिलाई। ये नतीजे साफ तौर पर डीसी पर केकेआर की हालिया श्रेष्ठता को दर्शाते हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में नए नेतृत्व और टीम संयोजन के साथ डीसी अपने घरेलू मैदान पर इस स्थिति को पलटने के लिए बेताब होगी। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच इस मैच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डीसी के मेंटर केविन पीटरसन के अनुसार टीम ने केकेआर की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए धीमी और नीची पिच का विकल्प चुना है। यह मैच पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा, जो मैदान के बीच में स्थित है, जिसका मतलब है कि बल्लेबाजों को छोटी बाउंड्री का फायदा नहीं मिलेगा। यह रणनीतिक फैसला डीसी के स्पिनरों, खासकर कुलदीप यादव के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिनका केकेआर के सुनील नरेन के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 2 पारियों में सिर्फ 3 गेंदों में 2 बार उन्हें आउट किया है। पिच की धीमी प्रकृति केकेआर के पावर हिटर्स के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है, जो ईडन गार्डन्स जैसे उच्च स्कोरिंग मैदानों पर खूब रन बनाते हैं। हालांकि केकेआर के स्पिनर, जिनका नेतृत्व वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, भी इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे दोनों टीमों के स्पिन आक्रमण के बीच की टक्कर इस मैच का एक महत्वपूर्ण पहलू होगी। डीसी की संभावित प्लेइंग एक्साई उनकी बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी की विविधता को संतुलित करने की रणनीति को दर्शाती है। संभावित लाइनअप में फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, विकेटकीपर केएल राहुल, कप्तान अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और 12वें खिलाड़ी के तौर पर आशुतोष शर्मा या मोहित शर्मा शामिल हो सकते हैं। डीसी की बल्लेबाजी काफी हद तक फाफ डू प्लेसिस पर निर्भर करेगी, जिन्होंने चोट से वापसी के बाद शुरुआती पारियों को बड़े स्कोर में बदलने के लिए संघर्ष किया है, सिवाय सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अर्धशतक के। केएल राहुल, जिन्होंने बाहर के मैचों में 3 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन दिल्ली में उनका सर्वोच्च स्कोर 41 रहा है, को पारी को संभालना होगा। ट्रिस्टन स्टब्स, जो अपनी आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अक्षर पटेल, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, टीम को गहराई प्रदान करते हैं। गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क की दबाव वाली परिस्थितियों में रन बचाने की क्षमता, जैसा कि सुपर ओवर की जीत में देखा गया, और कुलदीप यादव की स्पिन कला महत्वपूर्ण होगी।
केकेआर की संभावित 12 में रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर, सुनील नरेन कप्तान, अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और चेतन सकारिया शामिल हैं। केकेआर की बल्लेबाजी गुरबाज और नरेन की सलामी जोड़ी पर टिकी हुई है, जिसमें नरेन का ऑलराउंड योगदान गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीसी के खिलाफ नरेन का इतिहास, जिसमें आईपीएल में 24 विकेट शामिल हैं, उन्हें एक बड़ा खतरा बनाता है। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि आंद्रे रसेल की विस्फोटक फिनिशिंग और रोवमैन पॉवेल की पावर हिटिंग टीम को अतिरिक्त ताकत देते हैं। केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें वरुण चक्रवर्ती के 7 मैचों में 10 विकेट और हर्षित राणा व वैभव अरोड़ा की तेज गेंदबाजी शामिल है, डीसी की हालिया बल्लेबाजी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मुकाबलों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव बनाम सुनील नरेन की टक्कर दिलचस्प होगी, क्योंकि कुलदीप का नरेन के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। एक और रोमांचक मुकाबला मिशेल स्टार्क और केकेआर के शीर्ष क्रम, खासकर गुरबाज और नरेन के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टार्क की स्विंग गेंदबाजी उनकी आक्रामक शुरुआत को बाधित कर सकती है। बल्लेबाजी में फाफ डू प्लेसिस और वरुण चक्रवर्ती के बीच की जंग महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डीसी को अपने अनुभवी सलामी बल्लेबाज से एक मजबूत नींव की जरूरत होगी। इसके अलावा आंद्रे रसेल की आखिरी ओवरों में हिटिंग और डीसी के डेथ बॉलर्स जैसे मुकेश कुमार और दुष्मंता चमीरा के बीच का मुकाबला ये तय कर सकता है कि केकेआर बड़ा स्कोर बना पाएगा या लक्ष्य का पीछा कर पाएगा। डीसी की ताकत उनकी बहुमुखी गेंदबाजी और मध्यक्रम की पारी को स्थिर करने की क्षमता में निहित है। हालांकि उनकी हालिया घरेलू फॉर्म और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता चिंता का विषय है। दूसरी ओर केकेआर के पास एक गहरी बल्लेबाजी लाइनअप और एक मजबूत स्पिन आक्रमण है, लेकिन उनकी असंगत बल्लेबाजी और दबाव में कमजोर प्रदर्शन, जैसा कि पंजाब किंग्स के खिलाफ बिखरने में देखा गया, का फायदा डीसी उठा सकती है। केकेआर के एक खिलाड़ी द्वारा गौतम गंभीर की रणनीतिक उपस्थिति की कमी का उल्लेख भी उनकी अनुकूलन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। रणनीतिक रूप से डीसी पहले बल्लेबाजी करने पर भी 6 गेंदबाजी विकल्पों का उपयोग करने की अपनी रणनीति जारी रखेगी, ताकि उनकी लचीलापन बना रहे। उनका ध्यान मध्य ओवरों की बल्लेबाजी को सुधारने पर होगा, जो हाल के मैचों में उनकी कमजोर कड़ी साबित हुई है। केकेआर दूसरी ओर अपनी आक्रामक शीर्ष क्रम के साथ पावर प्ले में दबदबा बनाने और अपने फिनिशर्स के लिए मंच तैयार करने का लक्ष्य रखेगी। उनकी स्पिन भारी गेंदबाजी लाइनअप अपेक्षित धीमी पिच के अनुकूल है, जिससे उन्हें मध्य ओवरों में बढ़त मिल सकती है। विजेता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीमें हाल ही में असंगत रही हैं। डीसी को घरेलू मैदान का फायदा जरूर है, लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी मुश्किलें इस लाभ को थोड़ा कमजोर करती हैं। डीसी पर केकेआर की ऐतिहासिक श्रेष्ठता और उनकी मजबूत स्पिन गेंदबाजी उन्हें थोड़ा पसंदीदा बनाती है, बशर्ते वे अपनी बल्लेबाजी की समस्याओं को दूर कर सकें। जो टीम धीमी पिच के साथ बेहतर तालमेल बिठा लेगी और मध्य ओवरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करेगी, वो जीत की दावेदार होगी। निष्कर्ष के तौर पर आईपीएल 2025 में डीसी बनाम केकेआर का मुकाबला एक रोमांचक जंग होने का वादा करता है, जिसमें दोनों पक्षों के लिए प्लेऑफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। डीसी अपनी गेंदबाजी की ताकत और घरेलू दर्शकों के समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि केकेआर अपनी ऑलराउंड गहराई और चैंपियनशिप के अनुभव पर भरोसा करेगी। प्रशंसक एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें स्पिन गेंदबाजी और मध्य ओवरों की बल्लेबाजी परिणाम तय करने की संभावना है। अरुण जेटली स्टेडियम में एक रोमांचक क्रिकेट की रात के लिए तैयार हो जाइए।